जय हिंद दोस्तों हम आज आईटी सेक्टर से रिलेटेड दो बिजनेस मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके इंपॉर्टेंट लेवल के बारे में डिस्कस करेंगे। जहां पर एक मेजर रेजिस्टेंस के पास में है और एक मेजर सपोर्ट के पास में है। जानते हैं उसके इंपॉर्टेंट लेवल के बारे में। दोनों स्टॉक की बात करें तो एक इन्फोसिस है, लीडिंग कंपनी है आईटी सेक्टर की इन्फोसिस। विप्रो के बारे में डिस्कस करेंगे कि किस लेवल पे अपने को बाइंग करनी चाहिए, किस लेवल पे अकोमुलेट कर सकते हैं। दोनों पोर्टफोलियो वाला स्टॉक है, बहुत ही लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट किया जा सकता है दोनों में। लेकिन लेवल का अपने को पता होना चाहिए कि कौन से लेवल पे बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। तो चलते हैं टेक्निकल चार्ट पे। इससे पहले हमने हिंदुस्तान फूड के बारे में डिस्कस किया, एस्ट्रल पाइप के बारे में डिस्कस किया, पेज इंडस्ट्रीज के बारे में डिस्कस किया। आप स्टॉक में इन्वेस्ट हो, फ्रेश बाइंग करना चाहते हो, अकुमुलेट करना चाहते हो तो वीडियो को देख के डिसाइड कर सकते हो कि कब और किस तरह से बाइंग अपॉर्चुनिटी करनी चाहिए। ये इन्फोसिस का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है। इसमें हम देखेंगे कि देखो पहले एक अप ट्रेंड था। अप ट्रेंड की बात करें तो हायर टॉप हायर बॉटम इस तरह से पैटर्न बन रहे थे। अप ट्रेंड में हायर टॉप हायर बॉटम देखिए ये इस तरह के पैटर्न बन रहे थे। फिर बाद में यहाँ पर आया डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड की बात करें तो लोअर टॉप लोअर बॉटम पैटर्न बन रहे थे। ये इसको चार्ट को अच्छी तरह से समझेंगे हम। डाउन ट्रेंड में लोअर टॉप लोअर बॉटम पैटर्न बन रहे थे। यहाँ पर एक मेजर सपोर्ट था, फिबोनाची रिट्रेसमेंट भी देखेंगे। फिर यहाँ पर देखिए एक ट्रेड लाइन आया था, जिसको ट्रेड लाइन को बार बार रेजिस्टेंस मिल रहा था। हमने पहले भी देखो इसमें देखे ट्रेड लाइन इस तरह से अपने एक ट्रेड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ये एक यहाँ पर ट्रेंगल टाइप का पैटर्न बन रहा था। इस ट्रेड लाइन को इसने ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट के बाद में पुल बैक पैटर्न दिया, फिर बाइंग टीआरसी पे देखे ऊपर की तरफ। ये इसमें आईटी सेक्टर में गिरावट आ रही थी तो वैसी लो। ये देखो अप ट्रेंड का स्टॉक होता है तो इसमें क्या होता है, हायर टॉप हायर बॉटम पैटर्न बनते हैं। कभी भी स्टॉक इस तरह से नहीं जाता। यहाँ गया तो अपने को इस लेवल का वेट करना है, इस लेवल का वेट करना है जहां पर बाइंग अपॉर्चुनिटी कर सकते हैं। जहां तक कहां तक जाना चाहिए। अब देखो ये एक अपने रेजिस्टेंस के पास में टॉप पे खड़ा है। अब देखिए इसमें क्या है कि कभी भी अपने को टॉप पे बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं करनी चाहिए। लगभग मतलब कि जनवरी 22 में लगभग 2 साल, मतलब कि 2 साल से तो ज़्यादा ही हो गया। जनवरी क्या है, जनवरी 22, हाँ जनवरी 22 मतलब 3 साल 2.5 साल हो गए। तो 2.5 साल में इसमें कोई भी रिटर्न नहीं दिया था, नेगेटिव में रिटर्न दिया था अगर किसी ने यहाँ पर टॉप पे बाइंग कर लिया तो। इसीलिए हम डिस्कस करते हैं कि अगर 1-2 गुना 2-3 गुना हो गया, 600 रुपये का 1800 रुपये इन्फोसिस दे के यहाँ पर 3 गुना हो गया, तो हम जैसे ट्रेडिंग करते हैं तो एक बार अपने को इस स्टॉक से दूर हो जाना चाहिए। अगर लॉन्ग टर्म के लिए करना है तो इस स्टॉक में एवरेज करना बंद कर देना चाहिए। फिर उसका वेट करिए कि फिबोनाची की रिट्रेसमेंट हम डिस्कस करते हैं कि 50% की रिट्रेसमेंट और 60% की रिट्रेसमेंट पर कहीं भी मिले वहां पर हम अकोमुलेट करेंगे या फ्रेश बाइंग करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर किस तरह से आया उसको समझते हैं। ये यहाँ पर फिबोनाची की रिट्रेसमेंट की बात करें तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट, ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट एग्जैक्ट 50% की रिट्रेसमेंट पे, एग्जैक्ट 50% की रिट्रेसमेंट पे आके यहाँ पर कोई बाइंग टीआरसीपी कैंडलस्टिक पैटर्न बना। 60% की रिट्रेसमेंट पे मिल जाता है तो सबसे बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी होती है। लेकिन जरूरी नहीं होता कि सभी स्टॉक 60% की रिट्रेसमेंट पर अपने को मिले। तो ये 50% की रिट्रेसमेंट पे मिला और यहाँ पर अपन बाइंग। फिर देखिए ऊपर की तरफ गया, वापस यहाँ पर 38% की रिट्रेसमेंट पे मिला और फिर बाद में यहीं से रिवर्स हो गया। अभी हम जानेंगे तो सबसे बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है 38% की रिट्रेसमेंट से पहले। इसमें कोई भी बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं बनेगी, किसी भी सूरत में नहीं बन सकती इस स्टॉक में। एक बार थोड़ी बहुत गिरावट आ सकती है क्योंकि एक रेजिस्टेंस के पास में खड़ा है। यहाँ पर एक सेलिंग टीआरसीपी टाइप की कैंडलस्टिक पैटर्न भी बन रही है, आप देख सकते हो। अभी बनी नहीं है लेकिन बन रही है, कंप्लीट होती है नहीं है। इसको एक सेलिंग टीआरसीपी बियर सिंह सैंडविच कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है। ये देखो सैंडविच कैंडलस्टिक पैटर्न, अगर ये बन जाता है तो आपको इस लेवल पे कभी भी 1700 के लगभग, जो भी हमारा लेवल है ये फिर 1700 के लगभग, उस लेवल पे बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। उस लेवल पे हम सोचेंगे कि अकोमुलेट करने का जगह अभी प्रेजेंट टाइम में नहीं है। देखो यहाँ पर फिर आके कहीं भी बाइंग टीआरसी भी देखो हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न है। इस तरह की कोई कैंडलस्टिक पैटर्न बनाएगा तब अपन बाइंग करेंगे, नहीं तो हम नहीं करेंगे। देखिए यहाँ पर इस तरह से ये आता है। अब अगर ये नीचे की तरफ आ रहा है तो अपने को खुश होना चाहिए कि हाँ मेरे लेवल पे आ रहा है। ऐसा नहीं कि इसमें ज्यादा गिर जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। अपने को वेट करना है जब इसका लेवल पे सही जगह पर आ जाता है तब अपन बाइंग कर सकते हैं। इस स्टॉक इन्फोसिस का ये रहा। अब हम बात करते हैं विप्रो का। विप्रो में भी इन्फोसिस ने अच्छा रिटर्न दिया है विप्रो की बजाय। अब ये विप्रो है, विप्रो में भी देख सकते हो इस तरह से ही एक अच्छा रिटर्न दिया जो हमने डिस्कस किया था अभी, कि कोई भी स्टॉक अगर 5 गुना मतलब 2-3 गुना हो जाता है तो स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हो। उसमें एवरेज करने की वो जगह नहीं होती कभी भी। देखिए यहाँ पर ये क्या है, कोविड के टाइम की बात है। ये अपन 200 रुपये के लगभग स्टॉक था और बाद में गया 800 रुपये, 3-4 गुना हो गया।
फिर नीचे की तरफ आया, डाउन ट्रेंड आया, लोअर टॉप लोअर बॉटम पैटर्न है। अब देखिए ये क्या है, इसमें क्या अक्टूबर 21 में, ठीक है, अक्टूबर 21 में 3 साल हो गए, 3 साल में 700 रुपए पर था और फिर अभी भी कोई भी रिटर्न नहीं दिया, नेगेटिव में रिटर्न मिला, मेजर सपोर्ट पे आया। हम करेंगे बात कहाँ पर, फिबोनाची रिट्रेसमेंट की 60% की रिट्रेसमेंट या 50% की रिट्रेसमेंट आएगी वहाँ एक्यूमुलेट करने का। एग्जैक्ट आप देख सकते हो कि 50% 60% की रिट्रेसमेंट पे आया, उससे नीचे आया ही नहीं है स्टॉक, ठीक है। अब देखो किस तरह से रेजिस्टेंस कहाँ मिला आपको, 38% की रिट्रेसमेंट पर रेजिस्टेंस मिला, फिर वापस आया, 50% की रिट्रेसमेंट पर सपोर्ट लिया और वापस अभी यहीं ट्रेड कर रहा है। तो इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी सबसे अच्छी रहेगी विप्रो में इन्फोसिस की बजाय, क्योंकि ये अभी नीचे सही प्राइस डिस्काउंट प्राइस में मिल रहा है। अब इसमें यहाँ कहीं बाइंग नहीं कर सकते, अपन बाइंग करना है तो इस लेवल पे, यहाँ लेवल पे कोई इस तरह की देखो, ये इस तरह का कहीं आपको इस तरह वापस मिल जाए, कौन सी प्राइस इस लेवल पे 445 रुपए पे, तो 445 से 450 के लगभग वो बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। ऊपर की तरफ अपन देखेंगे तो धीरे धीरे ये आपको एक राउंडेड बॉटम टाइप का पैटर्न आपको दिखाई देगा और हाई तक जाए। जिस तरह से इन्फोसिस ने अपना हाई टच कर लिया है, उसी तरह से विप्रो में भी एक अच्छा मूवमेंट और आने की पॉसिबिलिटी बन रही है। किसी ने देखो 300 350 पे किया तो अभी 200 रुपए तो इसमें मिल ही रहे हैं, हड़बड़ी में नहीं। ये मेजर सपोर्ट था, जहां पर भी कोई भी स्टॉक, और आपको मैं दिखा देता हूँ एक दो स्टॉक, जैसे आईटी सेक्टर के ही बता देते हैं। टेक महिंद्रा है, टेक महिंद्रा में भी इस तरह से, टेक महिंद्रा में भी ऐसा ही होगा शायद, मेरे को लग रहा है। हाँ देखो ये रहा, टेक महिंद्रा में देखते हैं किस तरह का चार्ट है। ये देखिए फिबोनाची रिट्रेस में इसने अच्छा एक बुल रन दिया, बुल रन देने के बाद बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है, जिसे आपको सही जगह पर कभी भी किसी स्टॉक को आप बीच में फंसने की जरूरी नहीं होगी। ये देखो ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट, ये यहाँ से ये 60% की रिट्रेसमेंट पर आपको सपोर्ट मिला और फिर ऊपर की तरफ चला गया। एक राउंडेड बॉटम पैटर्न है, इस तरह से ये एक अपने हाई को टेस्ट करने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो इस तरह से आप स्टॉक में रणनीति बना सकते हो सही जगह। पहली चीज़ ध्यान रखिए, कोई भी स्टॉक को कहीं बाइंग करने की बीच में ज़रूरी नहीं है। बाइंग कहाँ कर सकते हैं, अगर आपने बाइंग किया तो 2 गुना होगा तो स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हो। लॉन्ग टर्म के लिए रखना है तो उस स्टॉक में एवरेज करना बंद कर सकते हैं। फिर अगर 50% की थोड़ा रिस्क रहता है, स्टॉक 60% की रिट्रेसमेंट पे आता है तो बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। अब स्टॉक इस तरह से भी हो सकता है, कई स्टॉक होते हैं 50% की रिट्रेसमेंट से रिवर्स होकर ऊपर की तरफ चले जाते हैं। तो इस तरह से देखा जा सकता है कि 50% की रिट्रेसमेंट पे आए तो हम थोड़ी क्वांटिटी लें, और फिर अगर अपने को इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए कि 60% की रिट्रेसमेंट पर आए, वहां पर हम एवरेज करेंगे, पहले कहीं भी एवरेज नहीं करेंगे। उस तरह से फिर आप देखोगे कि धीरे धीरे एकदम सही जगह, आप कभी भी किसी स्टॉक को टॉप पे बाइंग नहीं करोगे, सही जगह पर बाइंग करने की वेट करोगे, अपनी लेवल पे बाइंग। अगर कोई भी स्टॉक ऊपर चला गया तो उसका वेट कीजिए अपनी लेवल का, अगर आएगा तो बाइंग करेंगे, नहीं आएगा तो छोड़ देंगे। अब मेरे को पता नहीं कि ये नीचे आएगा नहीं आएगा, लेकिन ये अगर 60% की रिट्रेसमेंट पे आ गया तो ये मेरे को पता है 100% कि यहाँ से रिवर्स जरूर होगा। और देखिए आपको यहीं से हायर टॉप हायर बॉटम पैटर्न बनने स्टार्ट हो गई और फिर एक अच्छी रैली आपको देख सकते हो। तो इस तरह से स्टॉक में रणनीति बनाई जा सकती है। दोनों तीनों स्टॉक है आईटी सेक्टर के बढ़िया स्टॉक है, अच्छे चले हुए हैं। विप्रो सबसे बेस्ट जगह पर मिल सकता है, तो उन लेवल पे अगर मिलता है तो इस तरह से आप स्टॉक में रणनीति बनाए। कोई सा भी स्टॉक देखिए, उसका चार्ट देखिए, वीकली डेली टाइम मंथली टाइम फ्रेम, और उसको उस जगह से बाइंग अपॉर्चुनिटी एक्युमुलेट करने की जगह उस लेवल पे आप कर सकते हो जो हमने चार्ट पे समझने की कोशिश की। तो इस तरह से रणनीति बना सकते हो। वीडियो अच्छा लगा हो, कुछ लर्निंग सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।